Hello friends, so today we are going to start with question number 6 of your textbook of cash book, right? So question number 6, what does it say? From the following transaction prepare cash and bank columnar cash book in the books of Bhagwati Traders. हमें भगवती ट्रेडर्स की बुक्स में कैश एंड बैंक कॉलमनर कैश बुक ड्रॉ करनी है. सो योर क्वेश्चन नंबर 6, डेबिट क्रेडिट कैश बुक in the books of Bhagwati Traders. Date, receipts, receipt number, LF, cash, bank, date, payments, voucher number, LF, cash and bank. These are the standard formats that we are supposed to follow compulsorily. Now सबसे पहला क्या देके रखा है? ओपनिंग कैश बैलेंस इज 5000 एंड ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट इज 1500. नाउ कैश बैलेंस इज 5000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज 1500, राइट? सी कैश बैलेंस का मतलब इट इज आवर असेट, तो हम उसको असेट साइड पे लिखते हैं, यानी कि डेबिट साइड पे लिखते हैं, करेक्ट? बट व्हेन देयर इज बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? यू हैव डेफिनेटली स्टडीड दैट in your introduction portion. Overdraft matlab the something which we are supposed to pay, it is our liability, right? Bank has allowed us a facility of overdraft कि फाइन आप लोग आपके अकाउंट में नहीं है फिर भी विड्रॉ करोगे तो we will give you credit. आप ले सकते हो पैसे, विड्रॉ कर सकते हो, करेक्ट? एक्स्ट्रा इवन दो इट इज नॉट देयर इन योर अकाउंट. सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अवर लायबिलिटी, तो उसको हम कौन सी साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे, करेक्ट? सो बैलेंस विल बी देयर ऑन द credit side. So over here cash balance of rupees 5000 and overdraft of rupees 1500. So let's write date is July 2015 first. So over here 2015 July 1st to balance brought down here it will be 5000 and 2015 July 1st by balance brought down 1500, it will be written over here, correct? Completely all right. Let's move ahead then. Goods of rupees 8000 sold to Janki at 10% trade discount for cash. हमने जानकी को गुड्स बेचे 8000 माइनस 800 कम्स टू 7200. हमने जानकी को गुड्स बेचे 10% ट्रेड डिस्काउंट. वी नेवर रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट? सो 8000 में से 10% कट करके यानी कि 7200 वी हैव रिसीव्ड. सो ओवर हियर कैश इज कमिंग इन, राइट? सो ऑन थर्ड डेट टू सेल्स अकाउंट 7200. चलो देन फॉर कैश दिया हुआ है, सो कैश बैक कॉलम में जाएगा. देन 3000 डिपोजिटेड इन द बैंक, डिपोजिटेड इन द बैंक. याद करो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस. सच ट्रांजेक्शंस आर नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस, करेक्ट? इन दिस केस बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट करवाए. क्या नहीं से मेरे हाथ में से कैश गई, कहाँ गई? बैंक में गई, करेक्ट? सो हाथ में से कैश गई और बैंक में कैश आई, करेक्ट? सो ओवर हियर माय एंट्री विल बी लाइक दिस. 5th डेट बाय बैंक अकाउंट, मेरे हाथ में जो पैसे थे 3000 वो गए, करेक्ट? कहाँ गए? बैंक में गए, कॉन्ट्रा का सी. और ओवर हियर बैंक अकाउंट में पैसे आए तो यहाँ पे 3000. 5th डेट टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा का सी. अगेन बोल रही हूँ, मेरे हाथ में से कैश गई, क्या नहीं से कैश के कॉलम में से क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड में से कैश गई, करेक्ट? कहाँ गई? बैंक में गई, क्या नहीं से बैंक के कॉलम में कैश आई तो रिसिप्ट साइड पे लिखना पड़ेगा, करेक्ट? कंप्लीटली ऑल राइट. चलो देन लेट्स मूव अहेड. Goods of 2000 sold to Jinal. Jinal paid amount immediately by check which is deposited in the bank. यानी कि हमने गुड्स बेचे जिनल को, जिनल ने हमें 2000 रुपये दिए बाय चेक, सो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए. सो ओवर हियर ऑन 6th डेट टू सेल्स अकाउंट the amount was 2000. So
2000. चलो फिर फर्नीचर ऑफ 2000 परचेज एंड द अमाउंट इज इमीडिएटली पेड बाय चेक. पैसे गए, कहाँ से गए? बैंक में से गए. सो ऑन 8th of the date बाय फर्नीचर अकाउंट 8000. चलो फिर सॉरी इट वॉज 2000, सो आई नीड टू राइट 2000. चलो फिर चेक ऑफ 3000 रिसीव्ड फ्रॉम भार्गवी विच इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ पार्थ. मुझे चेक मिला भार्गवी के पास से ऑफ 3000 रुपीज़ ऑन 9th of the date जो मैंने पार्थ को दिया. कैन आई से भार्गवी के पास से पैसे आए बैंक में एंड सेम अमाउंट हैज़ बिन गिवन टू होम? पार्थ. करेक्ट. सो ओवर हियर माई एंट्री विल बी लाइक दिस. ऑन 9th of the date सबसे पहले तो मेरे को भार्गवी ने पैसे दिए तो आई विल बी राइटिंग टू भार्गवी अकाउंट. How much it was? 3000. So 3000 and the same amount I have given that to Parth. Endorse करना मतलब सेम चेक मैंने भार्गवी के पास से लेके पार्थ को दे दिया. Like that, right? So by Parth's account 3000. Completely all right. चलो let's move ahead then. Goods of 6000 sold to Harshit. Harshit paid half of the amount by cash and remaining amount is paid by check which is immediately deposited in the bank. मानी हमने हर्षित को गुड्स बेचे 6000 के जिसमें से आधे चेक से मिले आधे कैश से मिले. So over here on 13th date 2 sales account 3000 cash and 3000 bank. Completely fine. चलो फिर goods of 6000 purchased from दिव्येश and amount is immediately paid by cash. हमने गुड्स दिव्येश से परचेज करे और अमाउंट हमने इमीडिएटली उसको पे कर दी. सो ओवर हियर 15th डेट पे बाय परचेज अकाउंट 6000. चलो फिर सैलरी ऑफ 1000 एंड ब्रोकरेज ऑफ 500 आर पेड बाय कैश. अगेन हमने पेमेंट किया है. सो ऑन 18th of the date बाय सैलरी अकाउंट 1000. ऑन 18th of the date बाय ब्रोकरेज अकाउंट 500. चलो फिर 1000 withdrawn from bank for the payment of electricity bill. This is a very good transaction I can say. 1000 मैंने बैंक में से withdraw करे, that is fine. किस चीज़ के लिए करे? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए अपनी ऑफिस का या शॉप का या वट एवर इट इज़, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. बट क्या हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है? They have given us कि we have withdrawn the money from bank for the payment of electricity bill but we haven't paid it yet, right? So over here in this particular case मैंने 1000 बैंक में से withdraw करे पर वो कैश में बैंक में से लेके कहाँ आई? ऑफिस में आई. अब मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूँगी तब की तब देखेंगे. So over here it will be like this. On 22nd of the date बैंक में से कैश गई 1000 रुपीज़. करेक्ट. सो पेमेंट साइड पे लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट. करेक्ट. एंड ओवर हियर मेरे हाथ में कैश आई. सो आई विल बी राइटिंग टू बैंक अकाउंट 1000 एंड कॉन्ट्रा का सी. दिस इज अ वेरी गुड ट्रांजेक्शन. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. मैंने बैंक में से पैसे विड्रॉ करे कि नहीं से बैंक में से पैसे गए तो पेमेंट साइड पे बैंक के कॉलम में आई नीड टू राइट 1000 रुपीज़. कैश विड्रॉ करी, कैश गई. कहाँ गई? तो हम ऑफिस में ही लेके आए ना अल्टीमेटली कैश. ऐसा तो बोला नहीं घर लेके चले गए. सो ओवर हियर कैश के कॉलम में कैश आई तो रिसिप्ट साइड पे लिखना पड़ेगा कहाँ से आई? बैंक में से आई. कंप्लीटली फाइन. वी हैवंट डन एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस येट सो वी आर नॉट सपोज टू राइट दैट. चलो फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड. अब हमने जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा. सो ओवर हियर ऑन 23rd of the date बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट 1000. करेक्ट. फिर गुड्स ऑफ 1400 सोल्ड टू स्मिथ फॉर विच ही इशूड अ चेक ऑफ द नेसेसरी अमाउंट विच इज इमीडिएटली डिपोजिटेड इन द बैंक. हमने स्मिथ के पास स्मिथ को गुड्स बेचे, सेल करे, स्मिथ ने मुझे पैसे दे दिए. तो व्हाट विल आई राइट?
डेफिनेटली सेल्स अकाउंट करके लिखेंगे, 1400 का उसने चेक दिया है. सो ओवर हियर ऑन 24th ऑफ द डेट टू सेल्स अकाउंट 1400. Now bank informed that check issued by Smith is dishonored. मानी स्मिथ ने मेरे को पैसे दिए चेक के फॉर्म में. मुझे तो ऐसा लगा कि भाई चलो ये तो कैश ट्रांजेक्शन है, पैसे आ गए हैं, तो मैंने सेल्स अकाउंट करके लिख दिया. पर अब पता चला कि चेक इज डिसऑनर्ड. एंड व्हेन चेक इज डिसऑनर्ड व्हाट एम आई सपोज टू डू? मुझे सामने वाले कस्टमर का नाम याद रखना पड़ेगा कि भाई ये बंदे से पैसे लेने बाकी है. करेक्ट. सो ओवर हियर on 24th of the date I'll be writing by Smith's account 1400, ताकि मुझे पता चले कि भाई ये 1400 जो बैंक में मिले थे वो स्मिथ के थे और स्मिथ के पास से अभी भी लेने बाकी है. करेक्ट. चलो फिर बैंक डेबिटेड ₹100 on to our account for interest on overdraft and it is informed to us through bank advice. बैंक ने हमारे अकाउंट में से इंटरेस्ट के ₹100 कट करे, यानी बैंक ने पैसे ले लिए. सो ओवर हियर ऑन 28th of the date by bank interest account ₹100 and done. So let's just do the calculation. फटाफट से हम प्लस माइनस कर लें. डू इट क्विकली, यू आर सपोज टू डू ऑन योर ओन. जब तक मैं लाइंस ड्रॉ करूँ तब तक आप फटाफट से कैलकुलेशंस ख़त्म करो. सो ओवर हियर इट इज़ 16,200, जिसमें से हम ये सब माइनस करेंगे तो विल गेट समथिंग 4700 का बैलेंस ऑन 30th डेट बाय बैलेंस कैरी डाउन. एंड ओवर हियर ऑन द बैंक साइड 12,400. जस्ट अ मोमेंट. 12,400, जिसमें से ये सब माइनस करेंगे. 12,400 माइनस 1,500, you'll get 3,400 over here. So 3,400 which will be recorded over here August 1st. जुलाई के बाद अगस्त आएगा. So to balance brought down 4,700 and 3,400. That's all. I hope you all are completely through with this particular sum, question number 6. We'll be doing the next sum in the next class. Thank you.